अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जलीम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट हैपेंड। तो आज हम फार्मेसी का जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है और इसकी शाखें कौन कौन सी हैं, ये किस तरह इनको हम डेफिनेट करते हैं, आपको बताते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी को डेफिनेशन से देखते हैं। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड से मिलके माइक्रोबायोलॉजी बना है। उसमें एक माइक्रो है और दूसरा बायोलॉजी है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायोलॉजी मीन स्टडिंग लाइफ, यानी कि स्टडिंग लाइफ वो जानदार जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आता, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। माइक्रो मीन छोटा, स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जानदार, जिसमें कोई जान पाई जाए। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिक होता है छोटे जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन देखें। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो डील करता है द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना दैट आर टू स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टू बी विजिबल विद माइक्रोस्कोप, जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। यानी कि ये तीसरी जो डेफिनेशन है इसमें भी यही बता रहा है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो तमाम कौन से ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो आम आंख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी कुछ और देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च इनकम्प्रेसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज देयर बिहेवियर, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी अलॉन्ग विद द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज दैट दे कॉजेज। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सिर्फ हम उनकी स्टडी नहीं, उनके नाम की स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे बढ़ रहे हैं, वो कैसे जो है ना वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, या उनका क्या लाइफ ड्यूरेशन क्या है। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। उनका वो केमिकल साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, या फिर उनका फंक्शंस क्या होते हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, या फिर वो कौन कौन सी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ना वो कंसर्न करेगी तमाम स्टडी से, उनके रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड तमाम स्टडी से कंसर्न करेगी। उसमें सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करें, बल्कि उनके तमाम तमाम डिटेल उसमें इंक्लूड करेंगे। उसका बिहेवियर देखेंगे, उसकी एवोल्यूशन देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री उसमें उनके देखेंगे, उनके फिजियोलॉजी देखेंगे। तो तमाम एस्पेक्ट से जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर कर रहे होते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोब्स क्या होता है। माइक्रोब इज अ टर्म फॉर टीनी क्रिएचर दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब एक टर्म है जो कि हम देते हैं टीनी क्रिएचर, बहुत छोटे क्रिएचर्स, कुछ ऐसी बनाई हुई चीज़ें दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल, जो बहुत ही छोटी होती हैं, सीन विद अ माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली अ बैक्टीरियम कॉजिंग डिजीज और फर्मेंटेशन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि खासकर बैक्टीरिया होते हैं, वो कॉजिंग डिजीज़ या बीमारियों का बायस बनते हैं, या फिर फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोब। माइक्रोब का यही जो हमारे सामने नॉलेज यही आया है कि वो जो है ना इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टिनी क्रिएचर को हम माइक्रोब कहते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आते और माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं। या फिर माइक्रोब वो हो सकते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, या फिर फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या हो सकता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे किसी अमल को चेंज कर देना, किसी प्रोसेस को चेंज कर देना, तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाने में इस्तेमाल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आते, उनको माइक्रोब कहते हैं। और माइक्रोब की स्टडी जो होता है, उनके डिटेल से पढ़ना, उनके ऑल एस्पेक्ट क्लियर करना, उनको देखना है कि उनकी एवोल्यूशन क्या है, उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनकी फिजियोलॉजी फंक्शंस क्या हैं, आम प्रॉपर्टीज से उसको जो कवर करना, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आज टॉपिक था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। इसमें हम कुछ देखते हैं कि माइक्रोब्स जो हमारे पास हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास वो माइक्रोब इंक्लूड होते हैं, और सबसे पहले है वायरसेस है, सेकंड हमारे पास बैक्टीरिया है, थर्ड हमारे पास एर्चिया है, फंजाई है, और प्रोटोजा है। ये पांच बहुत ही फेमस जो है ना इनकी फैमिलीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस हिसाब से डिटेल से सबको पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इंक्लूड, इसमें मैंने आपको कुछ ये शेप्स दी हुई हैं, इसमें वायरसेस की शेप है, और ये अर्ची और फंजाई वगैरह की शेप्स हैं।